आज हम इस गद्दी पे बैठे हैं, इस गद्दी के हकदार तो नहीं हैं। आवाज आएगी आएगी, बढ़ाएगा वो, थोड़ा लेट है। गद्दी के हकदार तो नहीं हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इस सीटी मारेगी भाई। पीछे का बंद कम करो, पीछे का कम करो। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए हम इस गद्दी पे बैठे हैं। इस गद्दी के लायक नहीं है और ना ही प्रवचन करने के लायक है। प्रवचन तो पंच परमेष्टि के होते हैं। हम तो बस व्याख्यान कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कुछ विषय आपके सामने कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस चर्चा सत्र को। शायद आवाज आ रही है अभी, आवाज की दिक्कत नहीं होगी। चर्चा सत्र को शुरू करते हैं। आज का जो विषय है शुरुआत में जो ले रहे हैं उसको, इसकी हवा डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा पीछे कर दीजिए, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा बंद करोगे तो। ठीक है। You will be, you will remain the same until the pain of the remaining the same is greater than the pain of the chain. किसी को समझा होगा? ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कोट है। मैं रिपीट करता हूं, you will remain the same until the pain of remaining the same is greater than the pain of the change. इसका मतलब मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। पहले कहानी सुनते हैं। आपको कहानी सुनने के बाद समझ जाओगे आप। भैया डिस्टर्ब नहीं करो, पहले ही डर डर के बैठा हूं मैं। तो एक शिल्पकार होता है, शिल्पकार जानते होंगे आप लोग, जो मूर्तियां बनाता है, जो पत्थर का काम करता है, वो शिल्पकार होता है। उसके पास एक पत्थर होता है और उसको, उसका उद्देश्य होता है उस पत्थर का, तुम सेट कर लो भाई, डर रहा हूं वैसे भी मैं तो। हाँ ठीक है। तो पत्थर होता है, पत्थर शिल्पकार होता है, उसके पास पत्थर होता है। पत्थर का उसको भगवान की मूर्ति बनानी होती है। वह एक पत्थर लेता है और अपने जो हथियार होते हैं पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए, उस हथियार के लिए, हथियार क्या दुश्मनी है क्या? नहीं, नहीं तो पहले बता देना फिर उस हिसाब से। तो नहीं, पता नहीं, 9 दिन मैंने डांटा है उसको बहुत, तो तुम बैठ बेटा मैं दिखाता तेरे को। तो कहा था मैं, तो पत्थर लेता है, वो पत्थर, ठीक है, पत्थर लेता है और पत्थर पे वो अपने जो हथियार है उससे घाव करते हुए शुरू करता है उसको मूर्ति बनाने के लिए। जो पत्थर होता है उस पे बहुत घाव पड़ते हैं और वो चिल्लाने लगता है कि, और कहता है कि बस मुझे अब ये सहन नहीं हो रहा। बहुत चिल्लाता है, रोता है कि नहीं मैं नहीं सहन कर सकता। अब वो दया आती है मूर्तिकार को, वो पत्थर अलग कर देता है और दूसरा पत्थर लेता है और उस पे वो मेहनत करके उस पत्थर के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। और वो सुंदर मूर्ति बनाता है, उसके बाद वहां मंदिर में पंचकल्याणक होना होता है पास में। तो वो मूर्ति बनाने के लिए, बनने वाली मूर्ति, जो बनी हुई मूर्ति है, वो मूर्ति लेने के लिए लोग पहुंचते हैं, जैसे श्रावक लोग पहुंचते हैं वैसे पहुंचते हैं। और पहुंच के वो मूर्तिकार वो जो मूर्ति बनी होती है उसको वो दे देता है और वो आके मंदिर में विराजमान होती है। पंचकल्याणक होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके माध्यम से उसकी पूजन शुरू हो जाती है। और वही जो दूसरा पत्थर था, जो रो रहा था कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो पत्थर कहीं उसकी सीढ़ी में लगा मिला। तो वो पत्थर पत्थर आपस में कम्युनिकेशन करते ही है, बातें करते हैं, जैसे अपन लोग भी करते हैं कि भाई तुझे ज्यादा अच्छा मिला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो जो पत्थर सीढ़ी पे लगा था वो रोने लगता है कि भाई यार तू तो बहुत नसीबवान है, तू तो वहां बैठ गया, सबके सिर पे पड़ गया और सब तुझे पूजा, फल फूल, अभिषेक करके
तेरे को इतना प्रतिष्ठित कर रहे हैं और मैं यहाँ सबके चप्पल जूते पैर से घिसा जा रहा हूँ। वो पहला पत्थर दूसरे पत्थर को बोलता है कि भाई, तुम्हें सिर्फ मेरी जो अभी पूजा होती हुई वो दिख रही है, लेकिन वो तू भूल गया जो मैं सहन करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। जो घाव, जो दर्द, जो तकलीफें मैंने सहन करी है, वो तकलीफ तुम भी करके तुम भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन तुम्हें तकलीफें सहन नहीं करना था। तुम्हें तो अपने कंफर्ट जोन में रहना था। इसीलिए तुम आज वही हो जहां से तुम निकले थे, और आज मैं वहां पहुंच गया हूं जहां पे मैं एक्चुअल में होना चाहिए था। तो ये जो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, ये इंडिपेंडेंस के लिए लिखा था कि जब तक आप नहीं चाहते, या जब तक बदलाव का दुख, या जहां रहने का दुख है उससे बदलाव का दुख कम नहीं लगता, तब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी कहानी से अपन को ये सीख लेना चाहिए कि जो तकलीफें, दर्द, या जो भी अपने नसीब में है उसे एक्सेप्ट करो, उसे सहन करो। पक्का है आज नहीं तो कल आपका दिन भी आएगा। वेट करो, सबका दिन आता है। गुरुजी कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते, और सब दिन एक से नहीं होते। और हालांकि हर कुत्ते का दिन आता है यार, तू तो इंसान बना है यार। कुत्ते का दिन आता है कि नहीं आता? घोड़े के दिन बदलते हैं, देखे कि नहीं तुमने? मैंने तो देखे 40 साल में। तुम्हारे बदलेंगे, धैर्य रखो। तो इस कहानी से तुम्हारे नहीं बदले, बदलेंगे बेटा, धैर्य रख। अभी गुरुजी ने हाथ रखा है, धैर्य रखो, सब हो जाएगा। एक ऐसी ही कहानी है। अब कहीं ना कहीं अपनी निष्ठा और समर्पण में भी कमी है, जिसकी दिन नहीं बदल रहा है, ये पक्का मान लो कि आपके समर्पण में कहीं कमी है। गुरुजी ने बोला, या जहां आपका समर्पण है, बोला कि कूद जाओ, तो कूद जाना चाहिए। नीचे नहीं देखोगे रेती है, गड्ढा है, पानी है, कि मर जाओगे। कूद जाओ तो कूद जाओ। ऋषभ, सही है ना? हम कूदते नहीं है, बस सुनते हैं। ठीक है। एक ऐसे ही समर्पण के लिए या निष्ठा के लिए एक कहानी छोटी सी। एक दक्षिण का राजा था। वो राजा अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था, मंत्रिमंडल जो रहता है उसके साथ बैठा हुआ था, और उसके रसोई रसोई उसको एक मीठा खिलाता है। वो मीठा लेके आता है, खिलाता है, पूरे मंत्री जो मंडल था वो भी खाता है, और खुश हो जाता है, और कहता है राजा, वो जो बनाने वाला है उसको बुलाइए, जिसने ये चीज बनाई उसको बुलाइए। डरा सहमा सा वह, जो क्या बोलते, आचार्य बोलते कि महाराज बोलते, जो भी हलवाई, रसोइया, तो वो आता है बहुत डरा डरा सा, क्योंकि राजा है भाई। अब है ही राजा, पता नहीं पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई, तो डर के मारे वो आता है। उसको कहते हैं कि भैया तू अपना हाथ आगे कर। और डर जाता है, उसके पसीने छूटते हैं एकदम लथपथ पसीने से। क्यों हाथ करने को, कहीं काट ना दे। तो वो बोलता है कि भाई तू क्या इन्हीं हाथों से तुमने ये हलवाई बनवा, जो मिठाई बनवाई थी? बोले हाँ। तो आता है राजा अपने सिंहासन से उतर के, और हाँ जी जी, डिस्टर्ब तो होगा ही। तो हलवाई के पास आता है, दोनों हाथ चूमता है उसके, और फिर गद्दी पे बैठता है। बोलता है मुझे हर दिन ऐसी मिठाई चाहिए, हर दिन ये चीज चाहिए, लेकिन इसको है क्या? तो हलवाई कहता है कि यह पेठा है। अब आगरा का पेठा दक्षिण में फेमस हो गया, पेठा। और कहता है कहाँ, किस चीज से बनता है ये चीज? वो कहता है हलवाई कि भैया ये बनता है कद्दू से। कद्दू से? तो इनका ये चर्चा चलता रहता है। तो वहाँ पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता है। वो सुनता है कि भाई राजा खुश है, देखता है। तो वहां जो एक कविवर्य रहते हैं, वो कविवर्य उठते हैं और कहने लगते हैं कि कद्दू से ही बुद्ध बने, कद्दू से ही सिद्ध बने,
कद्दू से ही बुद्ध बने, कद्दू से ही सिद्ध बने, कद्दू में पूरा संसार समाया है। राजा खुश होता है। अगले दिन से हर चीज में, सांबर में, दाल में, हर चीज में कद्दू की यूज प्रयोग करना शुरू कर देता है हलवाई। राजा खुश हो जाता है। ऐसे ही 5-6 दिन चले जाते हैं। कद्दू 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 खा खा के राजा थक जाता है। और राजा थक जाता है, वही सब लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं कि अब राजा गुस्सा हो गया। फिर वो आचारी को बुलाता है, जो बनाने वाले हलवाई को बुलाता है, भाई ये क्या है? तो वो कहता है, भाई आपने ही तो कहा था कि हमें कद्दू पसंद है, पेठा पसंद है। अरे पसंद है तो क्या हुआ? उसके ऊपर फिर वहां फिर कविवरे उठते हैं और फिर कहते हैं, कद्दू तो ऐसा है, कद्दू थोड़ी खाने लायक होता है, कद्दू तो उतार के फेंक देने लायक होता है, उसे जानवर तक नहीं खाते हैं, तो कद्दू खा रहे हो। राजा बैठ जाता है, गुस्सा होता है, लेकिन विवेकी राजा रहता है, रुकता है, बैठता है, तो कहता है, 1-2 मिनट के बाद मिलता है, वेट अ मिनट, ये क्या हो गया? कविवर को उठाता है और कहता है, कविवर ये क्या है? आप उस दिन तो कह रहे थे कद्दू से सिद्ध बने, कद्दू से बुद्ध बने, और आज आप ये कह रहे हो कद्दू तो खाने लायक है नहीं, कद्दू तो उतारने लायक है। ये क्या बात है? तो वो वह बहुत विनम्र भाव से कहता है, हे स्वामी, हे स्वामी, जो आपको प्रिय वो मुझे प्रिय, जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद, और मैं सेवक कद्दू का थोड़ी हूं, मैं तो सेवक आपका हूं। तो मैं आपके ही कहूंगा ना, जो आप कहोगे वही सही, आप कहोगे वही पूरब दिशा। ये कहानी से अपन को ये समझना चाहिए कि इसकी जो निष्ठा होनी चाहिए वो सही जगह पे होनी चाहिए। कि भाई जब जहां जिसके लिए वो आप कर रहे हो, निष्ठा हम उसके लिए क्यों नहीं रख सकते? आजकल होता यह है कि निष्ठा के नाम पे सिर्फ प्रतिष्ठा दिख रही है लोगों को। जहां प्रतिष्ठा मिलना बंद हो गया वहां आपकी निष्ठा खत्म। अरे भाई इस फ्लेक्स पे मेरा नाम नहीं लगा। अरे तू नाम देख रहा है कि काम देख? तू काम करता रहे, श्रवण पक्का मान के चल, नाम तेरा भी होगा। वो पत्थर अगर भगवान बन सकता है, तू तो इंसान है मेरे भाई। ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा निष्ठा सही करिए। नहीं तो आजकल तो ये हो गया भाई, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मतलब हम ये समाज से, ये या फिर इस धरा से, या जो लोगों से अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई तुम निष्ठा रखो, और ऐसी निष्ठा जो, मतलब जो बेटे माँ बाप के नहीं हो पा रहे हैं, माँ बाप बेटे के नहीं हो पा रहे, पति पत्नी की नहीं हो पा रही है, पति पत्नी का नहीं हो पा रहे। नहीं तो नीले ड्रम क्यों मिलते भाई बाजार में? नीले ड्रम की रेट क्यों बड़े मिलते इतने? मतलब सिर्फ नीला ड्रम तो एक सिंबल है। इतने सालों से पत्नियां मरती आई है, तब डर नहीं लगा इन लोगों को भी भाई आज नीले ड्रम के रेट बढ़ा दिए? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निष्ठा नहीं है हमारी। ये सब जो चल रहा है वो सिर्फ दिखावा है, छलावा है। आप सिर्फ छलावा कर रहे हो, कुछ भी नहीं। गुरु ने बोला कूद जाओ, अरे जहां निष्ठा बनी है वहां के लिए कूद जाओ। कोई हो, या तो निष्ठा बनाओ मत। ये जो इन छोटी छोटी कहानी से शायद आप लोगों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, थोड़ा बताया, नहीं तो बहुत सालों के बाद बैठता हूँ ऊपर में तो डर लगता है थोड़ा सा। एक कोट मिला था, मेरा नहीं है। समर्पण एक ऐसा भाव है जहां मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है और सिर्फ तू ही बचता है। जहां मैं ही विसर्जित हो जाए, जहां सिर्फ तुम गुरु बैठे रहे, वही समर्पण है और वही सच्ची निष्ठा है। शायद एक श्रद्धा का विषय कैसे बनता है पंडित जी, एक छोटा सा, एक छोटी और कथा लेता हूं मैं, शायद आप लोगों को बता देना भाई हाथ खड़ी करके कि बोर नहीं, बड़ी नहीं, छोटी छोटी लूंगा इस बार। एक्चुअली मतलब मैं मानसिकता नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं, ये तो सिर्फ गुरु आदेश हुआ कल वो माइक से, मन से। अब गुरु के सामने तो कुछ कह नहीं सकते, अब बोलना है सो बोलना है। सो है, करते हैं छोटी सी कोशिश। एक छोटा सा गांव होता है, जैसे बानपुर में है, तो बानपुर एक छोटा सा गांव, वहां पे कड़कड़ाती ठंड, बहुत ही ठंडी वहां रहती है, बहुत अच्छी खासी सर्दी रहती है।
वहां पे जैसे अभी बानपुर में लड़का आया है, वहां जाके डींगे तो मारेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करके आया, मैं वो करके आया। तो वहां पे एक गांव में एक भूत बंगला बहुत प्रसिद्ध था। वो भूत बंगले का ऐसा नियोग था कि जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आए। ऐसी कहानियां चलती थी, ऐसी आख्यायिका चलती थी, ऐसी कहानी ही रहती थी। लेकिन वहां के लोग, वहां के जो मित्र मंडल था, वो आपस में चर्चा कर रहा था, अरे वो भूत बंगला ऐसा वैसा, ऐसा डरावना, ऐसा डरावना, कोई आज तक वहां से निकल के नहीं आया। आहा, ऐसी बातें सुन सुन के हमारे श्रवण भैया सुन गए। और वहां पे बोला, अरे मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं तो गुरुजी का शिविर करके आया हूँ, वहां पे ऐसी ऐसी धारणाएं करके आया हूँ, ऐसे करके, अरे कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा। चला गया। एक दिन डील हो गई कि आज रात को 12 बजे वो भूत बंगले में जाएगा। कड़कड़ाटी ठंड, कड़कड़ाटी ठंड, उसने लिया कंबल। और बात ये थी, सिर्फ जाएगा नहीं, जाके तो कोई भी आ जाएगा, तू तो बहादुर है, तू तो जाके वहां एक खील ठोक के आएगा। भाई तू खील ठोकेगा भूत बंगले में तो भूत तो पीछे लगेगा ही। ये मानसिकता पहले बनाई गई। वो बोला मैं नहीं डर रहा। वो निकला जरूर 11:30 बजे, लेकिन मन में भाव यही था कि भाई कहीं फंस ना जाऊं, कहीं हालत खराब ना हो जाए मेरी। पहुंचना गया, पहुंचता गया, निकलता गया, पहुंच गया वहां पे भूत बंगले पे। और भूत बंगले पे डर डर के उसने गेट खोली। अब भूत बंगला बंद पड़ा था बहुत दिनों से, आवाज आ गई कर सी। डर गया, लेकिन दिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं डरा हूं, मैं बहादुर हूं। हाँ। तो वो पहुंच गया अंदर, और डर डर के वो बैठ गया नीचे, जमीन पे नीचे बैठ गया। उसने हथौड़ी निकाली, खील निकाली, और खील उसने वहां ठोकना शुरू कर दिया। उसने खील ठोकी वहां पे, और तुरंत तुरंत भाग रहा है वहां से। और लेकिन जैसे वो मुड़ा, तो उसने जो कंबल ओढ़ा था, वो कंबल किसी ने खींच लिया। खैर अब भाई डर गया बहादुर जी हमारे। ऐसे डरे, ऐसे डरे, उनको वही अटैक आ गया। और फिर अ, नहीं तू नहीं था ना, ठीक है, तू तो डरपोक थोड़ी है। हाँ तो तू, तो वो वही उसका राम नाम सत्य हो गया। मतलब, लेकिन हुआ क्या था, आप लोगों को सवाल ये होना चाहिए कि हुआ क्या था। तो जो वो नीचे बैठ गया था, तो जो खील थी वो गलती से उसने कंबल में खील ठोकी थी। कंबल जमीन में खील ठुक गई, वहां कोई भूत था नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम एक श्रद्धा बनाते हैं, एक विचार बनाते हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं, एक अपना एक नजरिया बनाते हैं कि भैया ये चीज ऐसी ही होगी। और वो परसेप्शन, वो जो श्रद्धा है, वो जो निष्ठा है, वो आपको या तो नीचे गिराती है या ऊपर उठाती है। ये जो साधु, ये लोग पूरा दिगंबर होके बैठे हैं, हर परिश्रम सहन कर रहे हैं, जो गुरु है अपने, वो इतनी किसकी शक्ति है उनके पास। खाते आपके जैसी रोटी है, दाल है, हालांकि उनसे, आप उनसे कम ही खाते हैं, तब भी आज वो इतना परिचय सहन कर पा रहे हैं, किसकी श्रद्धा के बदौलत ही सहन कर सकते हैं। तो ये जो श्रद्धा है, ये जो अपना परसेप्शन है, जो आपका विचार है, वही आपको या तो नीचे गिराएगा या ऊपर उठाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उठना है कि गिरना है। समर्पण जब भी होगा, वो पूर्णता से ही होना चाहिए। क्या एक आध और कहानी हो गया भाई, जितना सब लोगों को निकलना है, सब लोगों की ऑटो है, रिक्शा है, नागपुर के जो दूर दूर दराज से आए हैं, कहीं लाइट नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं है, तो उनको वहां पूछना पड़ेगा। एक और टाइम है, अच्छी बात। खैर, एक समर्पण पे, या फिर मतलब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है एक टॉपिक, विश्वासघात का। आज गुरुजी भी कह रहे थे सुबह प्रवचन में, शायद सुना होगा कि विश्वासघात, आकिंचन्य धर्म पे गुरुजी ने आज विश्वासघात की कहानी सुनाई। आज उसी एक विश्वासघात की कहानी, एक नंद वंश का राजा होता है। आवाज फट रही है शायद।
एक नंद वंश का राजा होता है। वो राजा अपने ईमानदारी से नहीं, वो तुम बड़ा होगे तो डिस्टर्ब करेगा। नंद वंश का राजा, और उस राजा अपनी बहुत ईमानदारी से धर्म पूर्वक अपनी साधना करते हुए अपनी राज्य का पालन करता है। वहां पे एक बार ऐसा होता है कि वो जंगल के लिए सैर के लिए जाता है। सैर के लिए जाता है और रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटक जाता है, अंधेरा हो जाता है, और एक पेड़ के नीचे वो रुकता है और रुक के सोचता है कि मैं अगर इसी पेड़ के नीचे रुका रहूंगा तो यहाँ रात में जो शेर, जो हिंस प्राणी आते हैं, उनकी वजह से मेरी जान को धोखा हो सकता है। तो वो क्या करता है कि वो पेड़ के ऊपर चला जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बैठता है, वहां पे रीछ आता है। रीछ जानते हो? रीछ जो भालू कहते हैं मराठी में अस्वल। तो वो पेड़ में चढ़ सकता है, तो वो पेड़ में चढ़ जाता है, और पेड़ में चढ़ने के बाद वो भी बैठ जाता है। और रात होती है, और वो भालू के पीछे पीछे शेर भी आता है वहां पे। तो शेर आता है, तो वो भालू जो होता है वो कहता है राजा को, तू डर मत, मैं भी इस शेर से बचने के लिए ही आया हूं, और तुम भी उसी शेर से बचने के लिए पूरी रात निकालने के लिए आए हो। तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो उनकी आपस में एक डील होती है, आधी रात तू सो जा और बची हुई आधी रात मैं सो जाता हूँ। राजा कहता, तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसकी फेवर में थी, उसकी फायदे की डील थी कि भाई मैं भी सो जाऊंगा, तू भी सो जा। भालू बोलता है तू पहले सो जा, मैं जगता रहूंगा। तो बात होती है भालू की बढ़िया मखमल वाली गद्दी वाली, मतलब उसकी फर तो रहती है, तो उसमें राजा बहुत गहरी नींद सो जाता है। और फिर अब पिक्चर में आता है, नीचे जो शेर बैठा होता है वो आता है पिक्चर में। वो कहता है भालू को, भालू एक काम करिए, अब राजा को तो लगी है नींद, तो उसको लगा दे धक्का, वो गिर जाएगा नीचे और मेरा पेट भर जाएगा, तू बच जाएगा। भालू, देखो मतलब भालू का रिप्लाई सुनिए आप, जो भालू कहता है, बोले, भालू कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो करने में महादोष है। तुम कह रहे हो कि मैं एक आदमी का विश्वासघात करूं, जिसने मुझे विश्वास दिया, जिसने मुझे हमारे मेरे कहने पे अपनी जान बचाते हुए और मुझे यहाँ रुकने के लिए स्थान दिया, मैं उस इंसान का विश्वासघात करूं? ये कदापि संभव नहीं है। मैं हजारों विधान कर लूं, हजारों कुछ भी कर लूं, तो भी मेरे ये पाप धुलने वाला नहीं है। आज तुम वो पाप मेरे से करना चाह रहे हो, मैं उसको नहीं धक्का दे सकता। तुम्हें जो चाहे करना है वो कर ले। अब होता वही है, जो नीचे शेर था उसका स्वार्थ तो पूरा हुआ नहीं। तो ये स्वार्थी लोग होते हैं, वो वेट करते हैं, वो समय का वेट करते हैं कि भाई अब नहीं तो थोड़ी दिन के बाद तो मेरा स्वार्थ पूरा होगा। वो रुका रहा, आधी रात हो गई। अब आधी रात के बाद शिफ्ट चेंज होनी थी। अब भालू का सोने का टाइम था और राजा का जगने का टाइम था। डील के अनुसार राजा उठ गया, भालू सो गया। भालू गहरी नींद में सो गया। फिर जो स्वार्थी शेर था उसने फिर से एक बार हड्डी फेंकी। उसने राजा को कहा, राजा, हे राजन, तुम एक काम करो, तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम भालू को नीचे फेंक दो, मेरी क्षुधा का शमन हो जाएगा। अब देखो इंसान, मतलब सबसे खतरनाक कोई है तो वो इंसान है। क्योंकि क्या, कुत्ते का जो काटा होता है ना, वो जो 7 इंजेक्शन में तो ठीक हो जाता है, लेकिन इंसान का काटा ना 7 महीने 7 साल तक नहीं ठीक हो पाता। मतलब सोच के देखियो, हर कोई, मतलब यहाँ हर कोई भुक्तभोगी बैठा है, यहाँ शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको इंसान ने नहीं काटा हो। पंडित जी, गलत हो तो बता देना। इंसान का काटा तो कभी नहीं उभर सकता। और वो वहां पे क्या किया,
उस भालू को राजा ने धक्का दे दिया। अब भालू तो भालू था, वजनदार था, और उसके नसीब से कहो, उसके भाग्य से कहो कि वो नीचे नहीं गिरा, वहां पे पेड़ की टहनी पे फंस गया। अब बाकी आगे कहने की बात ही नहीं। अब राजा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किसी स्वार्थी ने आपको कुछ लालच दे दिया तो क्या आप विश्वासघात करेंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम हमेशा कहते हैं कि वहां की वो सिचुएशन खराब थी, वहां का वो माहौल खराब था, लेकिन भाई सिचुएशन क्या हमेशा खराब रहती है? सिचुएशन मतलब ये बहुत ही बेसिक रूल है कि सिचुएशन खराब होती है कि इंसान खराब होता है। सिचुएशन तो हर साल रहेगी, हर जगह रहेगी, लेकिन इंसान क्या रिएक्ट करता है, इंसान उसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया क्या देता है, ये वह इंसान की इंसानियत पे मैटर करता है, ये आपकी अंदर की इंसानियत पे मैटर करता है। किसी को आप कुछ क्या बोलते हैं विश्वास दिलाते हो, कोई कॉन्फिडेंस दिलाते हो कि बेटा जो तू लड़। ऐसे ही होता है ना भाई, तुम पंडित जी के प्रवचन चल रहा है, तुम ताली बजा, मैं हूं ना श्रवण, है ना? फंसता कोई और है और ताली बजाता कोई और है। होता यही है कि हम विश्वास करते हैं, धोखा अपने साथ होता है। तो ये आपको ये हमें आपको क्या मुझे भी ये सीखना चाहिए कि कहाँ आपको श्रद्धा रखनी चाहिए और कहाँ आपको श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। कि कहना सरल होता है, इस गद्दी से, माइक से, मंच से किसी को भी कहना सरल होता है, लेकिन वो चीज का एक्सेप्टेंस होना, वो चीज आत्मसात करना, ये बहुत ही कठिन होता है। आपकी माला पूरी हो गई क्या? वो कह रहा था माला जब तक नहीं हो तब तक भैया जी बातें करना। हो गई? मतलब कुछ और कहना हो तो फिर मैं ढूंढू कुछ और। एक छोटी सी कहानी और एक मैं ही ललचा गया हूँ अब बोलने के लिए, आप लोग सुन रहे हो इतने अच्छे से। तो एक कहानी है। एक्वेरियम जानते हो सब लोग? एक्वेरियम मतलब मत्स्य गृह, जहां मछलियां बिकती है या मछलियां पाली जाती है, उसको एक्वेरियम कहते हैं। ऐसे एक एक्वेरियम था, उस एक्वेरियम में सब मछलियां थी, कोई ऑरेंज कलर की, कोई पर्पल कलर की, कोई सफेद कलर की। बहुत खुशनुमा मौसम रहता था वहां पे, नई नई मछलियां आती थी, नए नए लोग आते थे, मछलियां खरीदते थे, मछलियां लेके चली जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। एक ग्रे कलर की मछली होती है, एक ग्रे कलर की मछली होती है। वो उदास उदास सी रहती है, अरे यार अरे यार। क्योंकि नई मछली आती थी, पुरानी वो जो अकेली ग्रे मछली थी वो रह जाती थी। क्योंकि बाकी लोगों का कलर अच्छा था, शायद उसके अंदर एक न्यूनगंड पैदा हो गया कि मेरा कलर ग्रे है, मैं कॉमन हूं, तो मुझे कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हुआ, वो ग्रे मछली ऐसी रह गई और बाकी नई आती थी चली जाती थी। तो एक वहां पे एक्वेरियम में एक बड़ा शार्क था। शार्क, शार्क जानते हो ना, बहुत बहुत बड़ा वाला शार्क था। वो आया और जैसे आते देखा, वो ग्रे वाली मछली थोड़ी सी डर गई, सहम से हो गई, अरे बाप रे अभी मुझे खा तो नहीं लेगा, अभी क्यों आ रहा है, रात का समय है, खा नहीं जाए। वो डर गई, डर के सहमे सहमी और पीछे और पीछे और पीछे चली गई। एक जगह जाके रुक गई, अब जगह ही नहीं था। और फिर वहां शार्क आके पहुंच गया और शार्क कहता है वो छोटी मछली से, रुक जा, ठहर जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है, मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, एक छोटी सी बात सुन ले। अब वो डरा, क्या ना करा, डर के मारे सुन लिया, भाई आप क्या ही तो उसने कहा, शार्क ने, कि देखो तुम उस कांच के इस साइड हो। कांच के एक्वेरियम में कांच लगी रहती है, मत्स्य गृह में कांच लगी रहती है ताकि मछली आपको देख सके, आप चूज कर सको मछली को। तुम कांच के इस साइड हो, तो उस साइड तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी जो प्राइस है, तुम्हारी जो कीमत है, वो क्या लगी है। तुम्हारी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, और उतनी बहुत ज्यादा कीमत है
वो उसको अफोर्ड करने वाला, उतनी बड़ी जेब वाला, उतना बड़ा दिल वाला कोई हो तो वो तुम्हें खरीदेगा। तुम क्यों इस चीज में फंसी हो कि तुम नहीं जा रही हो, नहीं जा रही हो। तो ऐसी उनकी चर्चा होती है। तो कभी कभार जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं कि हम अपने आप को लो समझते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, लाला जी की दुकान। कभी लगता है कि भाई अब बासमती जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इतना सारा खरीद के ले तो आए हैं, लेकिन सब कोई बासमती अफोर्ड नहीं कर सकता। बासमती अफोर्ड करने के लिए आपको अपनी जेब गर्म होनी चाहिए। वैसे ही आपको अफोर्ड करने वाला भी मिलेगा, आपको भी उद्धार करने वाला मिलेगा, आपका भी मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, वही आएगा जो उसको आपकी कीमत है, वही रखेगा जो आपके साथ में टिक सकता है। जो जो आपका है ही नहीं वो कभी नहीं, आप रो लो, पढ़ लो, गिड़गिड़ा लो, वो नहीं रुकता। क्यों प्रतीक, होता है कि नहीं? रुके कोई? बस जो रुका है वही अपना है, जो अपना नहीं है वो रुकता भी नहीं है। और जो जैसे शार्क जैसा वो दोस्त था, वैसे दोस्त जरूरी है जिंदगी में। लोग कहते हैं कि भाई तुम हीरा पहन लो, तुम वो पहन लो, वो पहन लो, पन्ना पहन लो, पता नहीं क्या क्या आजकल पंडित जी की दुकान चलती है उसी पे है। सॉरी पंडित जी। लेकिन होता यूं है कि आपको वो पन्ना आपकी जिंदगी में होना चाहिए, ना कि आपके हाथ में। वही दोस्त, वही इंसान, वही गुरु आपके लिए पन्ना है, आपके लिए वो डायमंड है कि जिसके बदौलत आज आप यहां खड़े हो सकते हो और आप चमक भी सकते हो। पंडित जी, थोड़ा सा गलत बोल दिया हो आपके लिए, सॉरी। खैर, अभी कितना टाइम बचा? नहीं तो खत्म हो गया टाइम मेरे हिसाब से। हो गया ना? थक गए आप लोग भी ज्ञान सुन सुन के? नहीं, मेरे पास कंटेंट नहीं है 15 मिनट का। एंड करें? समर्पण पे मतलब है तो क्या कह रहे? नहीं रे, लोग जाना है उनको, सब लोग थके हारे हैं। तुम्हारा भी उम्र जब ढलेगी तब समझ में आएगा, कितने दिन से कुर्सी पे बैठे बैठे पीठ दर्द करने लगती है। तो एक छोटी सी, मतलब एक 3 लाइन 4 लाइन है, हालांकि कहीं गाने की है। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, ले दे के मेरे पास है कुछ दिन की धड़कने, तोहफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो। आप लोगों की आखिरी रात है। सोचिए कि क्या हम लेके जा रहे हैं, हम क्या कमा के जा रहे हैं। नहीं मतलब ये शब्द, अल्फाज या जो होते हैं उसके जो अर्थ आप जैसे निकालो वैसे निकल सकते हैं। नहीं, वो यूट्यूब पे सुन लेना। तो जो अल्फाज, उसके जो शब्द है, अर्थ आप जैसे निकालना चाहो निकाल लो। भाई ये आखिरी दिन है, गुरु भक्ति में लीन होने के दिन है। फिर 10 दिन अगले साल ही आएंगे, अगले साल ही शिविर लगेगा। इतनी बड़ी मेहनत यहाँ के नागपुर की कमेटी ने की, दिन रात साधु आपके लिए गला सुखा के, गर्मी यहाँ बैठ के देखो, इतनी गर्मी लगती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और एक बात मैं कहना चाहूँ, ये दोपहर की जो मुनिश्री की क्लास थी वीतराग विज्ञान की, गुरुजी डेली रात को 11:30 11 बजे तक पढ़ते थे। और सुबह उठ के उनकी 3:30 बजे की जो चर्या थी वो तो होती है डेली 11:30 12 11:30, सब जो एक आध दिन 2 दिन पहले आए थे उनको खबर है। तो ये सिर्फ सिर्फ आपके लिए था कि भैया, और ये आप आनंद नहीं ले पाओ ये चीज का, तो शायद ही आप, पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लास्ट एक आखिरी मेरी
मतलब हर साल में एक दो दो लाइन बढ़ाता हूँ, हाँ खत्म कर रहा हूँ। दो दो लाइन हर साल बढ़ती है। एक छोटी सी कविता या थोड़ी सी चीजें लिखने की कोशिश करी थी, हर साल दो लाइन बढ़ाता हूँ। शुरुआत करते हैं, यही आखिरी होगा, उसके बाद सबके लिए जय जिनेंद्र होगा। जिंदगी के तलाश में, जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। निकले थे जिसे, निकले थे जिसे तराशने, उसे ही मिटा के आ गए। सोचा था, सोचा था साथ चलते चलते, सोचा था साथ चलते चलते मिटा दूंगा ये दूरियां। सोचा था साथ चलते चलते मिटा दूंगा ये दूरियां। दूरियां मिटाते मिटाते फासले बन के रह गए, फासले बन के रह गए। ये तक पुरानी थी ये। उसके बाद दो लाइंस इस बार ऐड करी है इस पर्यूषण के इसमें। कहते रहे थे खुद से, कहते रहे थे खुद से कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। कहते रहे थे खुद से कि शायद कल ठीक हो जाएगा। मगर क्या पता, मगर क्या पता था कि सुबह में बस एक धुंधला सा साया मिलेगा, एक धुंधला सा साया मिलेगा। सभी को जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा के साथ। फिर मिलेंगे अगले साल। सभी को जय जिनेंद्र।